केशव भानु त्रिपाठी, पोस्ट मास्टर त्रिपाठी का इकलौता पुत्र। 3 लड़कियों के बाद जब घर में लड़का हुआ तो परिवार वालों की खुशी और उम्मीदें दोनों ही बढ़ गई थी। बचपन से ही केशव को लिखने और कविताएं सुनने का बहुत शौक था। वो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा लेखक बनना चाहता था। उसके साथ ही उसे घूमना फिरना, खाने पीने का भी शौक था, पर पढ़ाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता न था। 2 बार फेल होने के बाद जैसे तैसे 10वीं तो पार कर ली, पर परिवार की उम्मीदें और समाज के सवालों ने उसे अंदर ही अंदर परेशान कर दिया था। जब तक ग्रेजुएशन करी तो पोस्ट मास्टर साहब भी बूढ़े हो चुके थे। घर चलाने के लिए केशव ने अपने सपनों को तो त्याग दिया, पर नंबर कम आने की वजह से नौकरी मिलनी भी मुश्किल हो गई थी। कुछ दिनों बाद उसे अपने एक दोस्त से खबर लगी कि शहर के बाहर एक नई फैक्ट्री खुली है और वहां पर एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है। पर उसके दोस्त ने उसे ये भी बताया कि फैक्ट्री का मालिक पुराने ख्यालों वाला है। उसे जीन्स नहीं, धोती कुर्ता वाला आदमी चाहिए और शेरो शायरी से उसे सख्त नफरत है। उसे एक आदमी सीधा साधा सा चाहिए था, मानो वो किसी जॉब के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के रिश्ते के लिए ढूंढ रहा। जैसे तैसे करके केशव ने वो नौकरी तो पा ली, पर शेरो शायरी और कविताओं का उसका शौक ज़्यादा दिन तक छुप ना सका और उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वो बहुत उदास आईने के सामने बैठकर रो रहा था। तभी उसके मन में कुछ सवाल आए। क्यों हमारा समाज हमें वैसे नहीं एक्सेप्ट करता जैसे हम हैं? क्यों हमारे समाज ने एक रूल्स, एक गाइडलाइंस बना रखी है जिसके आधार पर हम सबको जीना है? और यही सोचते सोचते उसने एक कविता लिखी। इस कविता में मैं, हम सब हैं जो समाज के अकॉर्डिंग जी रहे हैं, और जुड़वा वो है जो खुद अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर जी रहा है। आइए सुनते हैं केशव की कविता। हाँ, शक्ल से हम बिल्कुल एक हैं, पर अकल से बिल्कुल अलग। मेरे बारे में सबको खबर है, उसकी ना किसी को भी भनक। वो समाज से छुपकर मेरे मन में बसा है। वो समाज से छुपकर मेरे मन में बसा है। दिखता मेरा जुड़वा है, पर उसका वजूद मेरे दिल में ही फंसा है। मेरा मन तालाब सा स्थिर है, उसका मन समुद्र सा चंचल। मेरा हृदय टहनी की तरह निर्बल, और उसका एक योद्धा के भांति बीरबल। मेरे जीवन में खुले आसमान का अभाव है, मेरे आचरण में परिवार का दबाव, और वो खुले आसमान में परिंदों की तरह उड़ता है। मस्त मौला बिंदास है उसका स्वभाव। मैं जिंदगी से हताश होकर भी जमाने के सामने मुस्कुरा देता हूँ, और वो तनिक सा परेशान होते ही माँ से लिपट कर रो लेता है। मैं तो एक शख्स की याद में करता रहा अपने मोहब्बत का इंतज़ार, पर उसके लिए तो इश्क की परिभाषा ही कुछ और है। सुहानी शाम, 2 कप चाय और बातें बेशुमार। कोई मोटा कहता तो कोई कहता हाथी, सेहत मेरी पर दूसरे करते हैं ख्याल। कोई मोटा कहता तो कोई कहता हाथी, सेहत मेरी पर दूसरे करते हैं ख्याल। वो बर्गर भी खाता है तो विद एक्स्ट्रा चीज़, पर उससे न पूछे कोई एक भी सवाल। देर रात जागने की मुझको इजाज़त नहीं है। सुबह उठकर मुझे दूसरों के सपने करने हैं साकार, और वो रात के अंधेरे में अकेले ही कभी बनता लेखक तो कभी कलाकार। हम हैं तो बिल्कुल एक, पर फिर भी एक दूसरे से जुदा। उसको बनाने वाला मैं हूँ और मुझको बनाने वाला खुदा।